सब ठीक ठाक होंगे। और चलें जी, अब रमज़ान माशाल्लाह से आज है, यहाँ हो चुका है 15वां रोज़ा और तकरीबन 15 रोज़े हमारे रहते हैं पीछे। और माशाल्लाह से रमज़ान का महीना भी बाबरकत महीना भी ख़त्म होने वाला है। तो चलें जी, आज मैंने कहा कुछ बनाते हैं मीठा, क्योंकि आज मेरे बेटे को कोई इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, तो वो जिसका हम काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। और तो मैंने कहा चलें उस खुशी में घर में ही मीठा बनाते हैं। मिठाइयाँ भी वैसे तुर्की शेक जो है मिठाई है वो भी लेकर आया था, और दूसरी ये है कि वो रमज़ान में ज़रा कम किया हुआ है, तो वो तुर्की जो होती है दिल्ली से, वो उनकी मिठाई की तरह ही होती है, बड़ी ज़बरदस्त फ्रूट से बनी हुई होती है ना, तो वो लेकर आया। और साथ ही मैंने कहा चलेंगे मीठा बना लेते हैं। और यहाँ पर जी हो रही है अफ्तारी की तैयारी, तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ मीट, और साथ ही ये जेली बन रही है, जो मीठा बन रहा है फालूदा, तो उसके लिए फिर ये अलहदा से जेली ये क्विक जल्दी से बन जाती है। मैंने कहा छोटे छोटे काम साथ साथ करती जाऊँ, और ताकि ये रोज़ा फिर खुलने तक ना अच्छा सा चिल हो जाए। तो उधर साथ ही मैं मीट में मैंने सारे ये प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ डाल दिया, और उसको लगाएंगे फिर प्रेशर, और बस प्रेशर तकरीबन 8 मिनट ही लगाना है या 10 मिनट ही, उसमें अच्छा सा गल जाएगा। तो यहाँ पर हमारी इतने तक ये मीठा भी रेडी हो गया है, तो इसको डालती हूँ मैं, ये इसमें डाल रही हूँ। और उसके बाद फिर इसको रखूँगी, ज़रा ठंडा हो जाए ना, फिर उसके बाद इसको रखेंगे फ्रिज में। फ़ौरन नहीं रखना चाहिए, तो अभी क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी विंटर चल रहे हैं, ठंड है, धूप निकलती है थोड़े टाइम के लिए लेकिन फिर गायब हो जाती है, तो काफ़ी ठंड फिर हो गई है ना, हफ्ता एक हुआ है। तो पहले अच्छी खासी धूप निकलना शुरू हो गई थी, तो थोड़ी सी हो रहा था कि चलो जी अब सर्दी जा रही है, लेकिन आज फिर इसी तरह ही हुआ हुआ है, सही मतलब ठंड हुई है। तो फिर मैंने खिड़की के पास इसको रख दिया, मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा कूल डाउन हो, उसके बाद फिर फ्रिज में रखते हैं। तो साथ ये मैंने प्रेशर खोला, फिर इसमें मैंने शिफ्ट कर लिया इस पॉट में, और इसको भूनते हैं। भूनने के बाद फिर मैंने इसमें डाले हैं जी पोटैटो साथ, और साथ ही जी अफ्तारी का टाइम नज़दीक हो तो फिर ये होता है कि साथ साथ चीज़ें रेडी करें, और ये जो पहले हम लोग रेडी करके रख लेते हैं ना, इससे काफ़ी फिर हेल्प हो जाती है। ये देखें, ये जेली हमारी हो गई है सेट। तो इधर से हमारा फालूदा भी तकरीबन कूल डाउन हो चुका है, तो इसके ऊपर हम डाल के, तो एक ही जगह इसको मैं एक ही दफ़ा फिर फ्रिज में डाल देती हूँ ताकि अच्छा सा कूल डाउन हो जाए। तो इस दौरान जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किया करें वीडियोस को, और कमेंट्स किया करें। और ये देखें ज़बरदस्त हमारा फालूदा रेडी हो गया, ऊपर जेली, और इसके अंदर ही सब कुछ डला हुआ होता है, बादाम और पिस्ता वगैरह क्रश हुआ हुआ सब कुछ अंदर होता है। फिर इसलिए मैंने अलहदा से इसमें फिर कुछ भी नहीं ऐड किया, क्योंकि ऑलरेडी पहले है इसमें। तो चलें जी, ये तुर्किश मैं मिठाई की बात कर रही थी, ये अनार से बनी हुई है, यानी ये फ्रूट्स की बनी हुई होती है, मुख्तलिफ़ फ्रूट्स की उनके पास पड़ी होती है। तो फिर ये वाली जो है अनार की है ना, इसकी मैंने कहा आज टेस्ट करते हैं कैसा है। तो ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा यहाँ सालन और गोश्त आलू का रेडी हो गया। तो ये मटन का मीट था, तो इसमें फिर मैंने थोड़े से आज मैंने कहा चलें ये जो है थोड़ा सा शोरबा सा बनाते हैं, साथ ले आएंगे नान, और अफ्तारी में इसी के साथ फिर क्योंकि सालन बहुत कम बनता है ना, तो आज मुझे ये था कि बाकी चीज़ें थोड़ी मैं कम करती हूँ, तो ये वाली कर लेती हूँ। आज फ्राइंग की चीज़ें मेरा ये था, इरादा था कि आज फ्राइंग की कुछ भी मैं नहीं बनाऊँगी, तो वो ही ये ना सालन और नान वगैरह ये रेडी किया, क्योंकि रमज़ान में ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो दही भल्ले हैं वो मैं रेडी कर रही हूँ, भल्ले पहले से बने में ये काफ़ी सहूलत हो जाती है ना, बनाई हुई हों चीज़ें, तो बस अफ्तारी से थोड़ी देर पहले निकालो और मिक्स कर लो सारी चीज़ें। चलिए जी, अब इसमें चली गई है योगर्ट। योगर्ट के बाद इसमें मैंने एक पहले डाल दी है चटनी ग्रीन वाली जो मिंट की है, वो इमली की चटनी वो भी डाल दी है। तो मैंने कहा चलिए ऊपर भी थोड़ी थोड़ी डाल दूँगी। तो ये यहाँ मुझे योगर्ट लग रही थी कम, तो मैंने फिर और थोड़ी सी ना मिक्स करके दूध के साथ तो फिर इसमें डाली है, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर भी डाल दी थी, भी ज़रा इससे ज़्यादा मज़े के ना इनका टेस्ट हो जाता है। तो ये ऊपर हम जो ये जो रह गए थे अनियन और टमाटो वो ऊपर डाल के, तो ये जी हमारे दही भल्ले भी फटाफट रेडी हो गए हैं।
तो यहाँ पर ये ऊपर मैं डाल रही हूँ अनार के कुछ दाने, ये बड़े मज़े के लगते हैं और ये कि ऊपर डेकोरेशन के लिए भी अच्छे लगते हैं और ऊपर से ये कि टेस्ट पे भी ना मज़े के लगते हैं। तो ये देखें ये ऊपर जा रही है पापड़ी लास्ट में, तो ये भी मैंने बना कर रखी हुई है। और यही होता है कि रोज़ा खोलने के टाइम इतना नहीं होता टाइम, अलग हर चीज़ रेडी करें। तो सामने ये पड़ा है जी मैंगो पल्प, अब उसकी बारी है, उसको हमने करना है रेडी। फिर साथ साथ टेबल लगाते हैं और माशाल्लाह से इफ्तारी का टाइम नज़दीक आता जा रहा है। अभी तकरीबन हो गए हैं यहाँ 6:10 हुए हैं और हमारा खुलेगा रोज़ा 6 तकरीबन 6:50 पे कह लें खुल जाएगा। तो साथ फ्रूट्स भी काट लेते हैं और फिर मैंगो जो है मिल्क शेक वो भी बना लेते हैं। तो यहाँ मैं काट रही हूँ पास्ते के बाद ये अब आहिस्ता आहिस्ता मौसम अब ये जो खुल रहा है ना, तो इसमें ये चीज़ें गर्मा और ये पास्ते और खरबूजे और ये जो चलते हैं इस मौसम में ना, वो माशाल्लाह से आना शुरू हो गई हैं। तो मैं भी ये गई थी उधर मार्केट, तो वहाँ से लेके आई हूँ। मैंने कहा चलें जी, अभी इस मौसम की पहली दफ़ा ये गर्मा वगैरह आया है, तो अभी खरबूजे भी चलेंगे। और पास्ते की ये है कि वाटरमेलन अभी तो नया आ रहा है, अभी फुल से आया नहीं है, हर तरफ किसी जगह ना ये मिल रहा है। तो वहाँ यहाँ से फिर मैं ले आई थी। मैंने कहा चलें जी टेस्ट करते हैं, रमज़ान में मज़ा आता है। फ्रूट किसी दिन होता है चलो फ्रूट चाट बना लो ना, तो आज मैंने ये था, मैंने कहा यही बनाते हैं, फ्रूट इसी तरह ही ना काट लेते हैं। तो चलें जी अब बनाते हैं मैंगो शेक। तो मैंगो शेक बड़ा इजी है बनाने में और बड़ा मज़े का ये टेस्टी होता है। ये टिन बने बनाए मिल जाते हैं, तो यहाँ उसमें डालें दूध और फिर उसके बाद जो है इसमें चिया सीड या तुखमलंगा जो होता है वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखें यहाँ अब हमारी फ्रूट की प्लेटर रेडी हो रही है। तो ये कि इस तरह के सारे किस्म के फ्रूट वगैरह काट लेना, तो फिर ये होता है कि एक दो इस तरह ज़्यादा चीज़ें फिर बन जाए, जैसे चाट वगैरह ये वो, तो वो फिर ख़त्म नहीं होता है। मतलब इस तरह तो जिस दिन कोई सालन हो या कोई राइस वगैरह या बिरयानी कोई इस किस्म के साथ बनी हो, तो फिर मैं ये फ्रूट्स का यही करती हूँ कि ये इस तरह काट लेती हूँ ना। अगर चाट वगैरह बनाऊँ तो फिर दूसरा दही बल्ले भी हो गया ये, तो फिर वो ख़त्म नहीं होता, फिनिश नहीं होता बच्चों से। तो एक चीज़ ठीक रहती है, जैसे आज दही बल्ले बने हैं तो आज फ्रूट्स में मैंने वैसे काट लिया। तो अब चलें जी रेडी करते हैं अपने टेबल। और यहाँ पर हमारे नान मैंने गर्म करके काट के रख लिए हैं। टाइम हो रहा है तकरीबन अब सिर्फ 8 मिनट रह गए हैं रोज़ा खोलने में। सालन मैंने यहाँ रखा हुआ है गर्म होने के लिए। मैंने एक दफ़ा फिर अच्छा सा गर्म कर लूँ, उसके बाद फिर इसमें डालेंगे और रखते हैं फिर टेबल पे। तो यहाँ पर पहले मैंने शोरबा सा डाल लिया है, तो फिर ये इस तरह मैंने कहा ये ऐसे ना हो ये छींटे उड़े और फिर हर जगह ये शेड पे और ये वो सारा गंदा हो जाए। तो अभी इसको पहले जिसमें डाल रहे हैं बोल को, इसको भी पहले साफ़ करते हैं किनारे वगैरह, फिर उसके बाद सेट करते हैं टेबल पे। और बच्चों को फिर मैं यहाँ आवाज़ दे रही थी साथ, मैंने कहा आ जाओ होने वाला है रोज़ा अफ्तार, और टेबल पे पहले बैठें कोई दुआ शाह मांगें। और ये तो आप भी कमेंट्स पे बताइए कि आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। अब तो माशाल्लाह से हाफ रमज़ान हो चुका है। और ये है कि इस दफ़ा मौसम पाकिस्तान में हो या इधर अच्छा है, रोज़े का पता ही नहीं चलता। लेकिन ये है कि फिर भी कोई टाइम आता है कि बस शाम के टाइम ना, या आपकी बाहर की एक्टिविटी ज़्यादा हो, आने जाने का बाहर का चक्कर, तो फिर रोज़ा ये है कि अपना आप दिखाता है रोज़ा, तो फिर रोज़ा ही होता है। जैसे मैं शाइमा को छोड़ने करने जाती हूँ, तो वो फिर जिस टाइम 3-4 चक्कर लगाऊँ ना, तो बस फिर थोड़ा सा फ़ील होना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ हमारी टेबल लग चुकी है, दस्तरखान सज चुका है और ये फ्रूट की प्लेटर मैंने रेडी कर ली है। और यहाँ से बस अब रोज़ा करेंगे इफ्तार। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है इस रोज़ा खोलने के टाइम के आप मेरे भी देखने वाले जो भी देखते हैं सब्सक्राइबर और वैसे भी जो देखते हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इस सबको रोज़ा रखना और सब नसीब करे, क्योंकि ये भी सेहत की वजह से, अगर आपकी सेहत है तो आप ये महीने की जो बरकतें हैं वो समेट सकते हैं। सेहत बहुत बड़ी नेमत है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।